नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटर और स्वागत है आपका एनके में 1987 चैनल पे। साथ ही आप सभी को दीपावली का अवसर है तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपने चल रहे थे 12.2 हो गए थे, अब लेते हैं अपन 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले में। इस वीडियो के अंदर अपन 1 2 3 और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आकृति 12.19 में इस तरीके की एक आकृति दी हुई है। आकृति क्या दी गई 12.19। इस तरीके की आकृति दी गई जिसमें क्या करना है अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आकृति दी गई है इस तरीके से एक वृत्त दिया हुआ है और इस तरीके से बीच में एक क्या डाला गया है, वृत्त डाला गया है। इस वृत्त एक त्रिभुज डाला गया है, ट्रायंगल डाला गया है जिसका क्या नाम है पी क्यू आर। एक त्रिभुज डाला गया और इस तरीके से पीछे एक आकृति बना रखी है, एक छायांकित भाग यहाँ पर एक तो ये जो आकृति दी गई इसमें जो छायांकित भाग है अपन की तरफ से क्या दिख रहा है कि यदि इस आकृति को अपन बाहर निकाल लें इस तरीके से, ये आकृति अपन इस तरीके से बाहर निकालें तो क्या नजर आ रही है कि वृत्तखंड नजर आ रही है। एक इधर वाली आकृति भी इसी के साथ अपन जोड़ दे तो ये भी क्या है, एक वृत्तखंड है। इनकी वृत्तखंड के जो टुकड़े हैं वही अपन को बाहर निकालने जो छायांकित भाग में दर्शाए गए हैं। अभी जो इस प्रकार के जो वृत्तखंड के टुकड़े हैं वो अपन को अलग अलग निकालने। देखिए, जैसे यदि मान लो ये जो पूरा वृत्त दिया गया है, पूरा वृत्त क्या है, ये यहाँ पर क्या डली है, एक व्यास डला हुआ है पी क्यू जिसका नाम है क्यू आर। क्यू आर एक व्यास है, वृत्त का व्यास। वृत्त के व्यास का नाम क्या है, क्यू और आर। ये जो क्यू आर है इस वृत्त का व्यास है, तो इसी वृत्त का व्यास इस वृत्त को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में तोड़ रहा है। किसमें तोड़ रहा है, दो वृत्तों में, दो अर्धवृत्त। दो अर्धवृत्त में ये व्यास इसको तोड़ रहा है। जब दो अर्धवृत्त में तोड़ रहा है, अब दो अर्धवृत्त में तोड़ देंगे तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक अर्धवृत्त हो गया। इस वृत्त के अंदर इस आकृति को डाल दो, ये आकृति अपन ने इस अर्धवृत्त के अंदर डाल दी। इस अर्ध जब ये आकृति किसके अंदर दे रखी है, एक अर्धवृत्त के अंदर। एक अर्धवृत्त किधर है, उधर है। यदि इस अर्धवृत्त का अपन को मान पता हो, यदि इस पूरे अर्धवृत्त में से, इस अर्धवृत्त में से यदि अपन इस त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो अपने पास ये वाली आकृति शेष बच जाएगी। तो अपन को क्या चाहिए, यदि इस त्रिभुज का अपने पास मान हो, इस त्रिभुज का अपने पास यदि क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए, ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसका यदि अपने पास मान हो जाए और उसको अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगी, छायांकित भाग बच जाएगी। तो इसका माइनस करने के लिए ये यदि अर्धवर्त है तो ये क्या हो गया, एक समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो जाता है तो फिर इस त्रिभुज का अपन को मान निकालने के लिए क्या चाहिए, इसकी तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए एक भुजा तो क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी जिससे इसकी आधार हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी लंब और ये क्या हो जाएगा, इसका कर्ण। तो इस त्रिभुज का माइनस करने के लिए अपन को ये कर्ण इसकी निकालनी पड़ेगी। और जब इसकी कर्ण निकालेंगे तो उस कर्ण में से फिर अपन क्या करें, इस कर्ण को क्या मानेंगे, इस अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। उस कर्ण में से फिर अपन इसको क्या आधा कर देंगे, आधा कर दे, जो आधा बच जाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या के आधार पर क्या निकाल लेंगे अपन, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या जरूरत पड़ेगी, इस त्रिभुज का कर्ण निकालनी, यानी कि दो भुजाएं दे रखी, एक तीसरा कर्ण निकालें तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन इसका, ये क्या है, इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज, समकोण ट्रायंगल हो गया। समकोण ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का हो जाता है। 90 डिग्री का, इसमें यहाँ तो क्या दे रखा है, ये क्यू दे रखी है, ये दे रखी है आर, यहाँ क्या डाल देंगे पी। तो पी और क्यू क्या दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। पी और क्यू, ये पी और क्यू ये वाली दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फिर पी और आर ये वाली आधार क्या दे रखा है इसका, 7 सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज के अंदर पी क्यू तो क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर, पी आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे लंबी भुजा यही है, कौन सी है, क्योंकि जो जीवा, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है, लेकिन जो बीच वाली जीवा जो क्यू आर जीवा है वो कहाँ से जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है। और वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा जाती है वो क्या हो जाता है, केंद्र का व्यास हो जाता है।
वृत्त का व्यास हो जाता है। तो वृत्त का व्यास सबसे बड़ी भुजा यही है। इसका मतलब क्या है, अपन को कर्ण निकालनी है। ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कि इसको अपन को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और कर्ण किससे निकालते हैं समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या निकालेंगे, इसकी कर्ण भुजा निकालेंगे। तो कर्ण भुजा निकालने के लिए कर्ण भुजा निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो बाकी की जो दोनों भुजा हैं, लंब और आधार, उनका क्या करते हैं, स्क्वायर करके बीच में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस संख्याओं के इन जो भुजाएं निकालते हैं समकोण त्रिभुज की, बहुत सी भुजाओं के बीच में क्या प्लस लगता है, बहुत सी के बीच में क्या माइनस लगता है। अब ये कब लगता है, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। और ज्यादा सबसे बड़ी है तो ज्यादा कब मिलता है, जब अपन जोड़ेंगे तभी ज्यादा मिलता है, जोड़ेंगे तभी ज्यादा मिलता है। इस वजह से याद रखिए कि इसको जोड़ रहे हैं, ये बड़ी भुजा है, यानी कि ज्यादा करना है इसको, इस वजह से क्या करना है, इसको प्लस करना है। बाकी दूसरी भुजाएं आप लंब निकालो या आधार निकालो, ये सब कर्ण से क्या होती है, छोटी होती है। दोनों कर्ण से छोटी होती है तो दोनों में माइनस लगा देते हैं। इस तरीके से याद रखिए कि ये कर्ण भुजा सबसे बड़ी है, और बड़ी क्या होगी, जब जोड़ेंगे तब बड़ी होगी। तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे, अपन प्लस लगा देंगे। अब कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर आ जाएगी इधर, स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब जो बड़ी भुजा है यहाँ पर, जो लंब ऊपर की भुजा दे रखी है वो कितनी है, 24। 24 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस आधार कितना है इसमें, 7 सेंटीमीटर, 7 का भी स्क्वायर कर देंगे। 24 को 24 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाता है, 24 इंटू 24 16, 576, कितना हो जाता है, 576। यहाँ हो जाएगा 576 प्लस 7 को 7 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 9 15 हासिल का 1, 7 4 11, 12 हासिल का 1, 5 रे, कितना हो जाएगा, 625 का वर्गमूल हो जाएगा। 625 का वर्गमूल। अब 625 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 625 का हो जाता है 25, यानी कि 25 को 25 से गुणा करने पर कितना आ जाता है, 625। तो 625 का कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो कर्ण है आपकी, क्या नाम है इस कर्ण का, क्यू और आर, ये क्यू आर आ जाएगी यहाँ पर। क्यू आर कितनी होगी अब अपने पास, 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास क्या आ गया, ये तीनों भुजाएं आ गई। क्या आ गई, इस जो समकोण त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं आ गई अपने पास। कर्ण कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ये जो एक दो भुजा तो यहाँ दे रखी है, तीसरी भुजा भी आ गई अपने पास, एक क्यू और आर कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं अपन ने ज्ञात कर ली। अब उससे अपन क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन उससे पहले उस समकोण त्रिभुज को अपन माइनस किस में से करेंगे, इस अर्धवृत्त में से करेंगे। किसमें से करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहले तो क्या निकालेंगे अपन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, समकोण त्रिभुज। अर्धवृत्त के क्षेत्र में से जो अर्धवृत्त दे रखा है आपके पास, उस अर्धवृत्त के क्षेत्र में से अपन क्या माइनस करें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या दे रखा है, क्या नाम है इसका, क्यू आर और पी। ये समकोण त्रिभुज में से अपन क्या करेंगे,
अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज का मान अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त का सूत्र याद है आपको, नहीं याद है? इतना कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है कि अर्धवृत्त का सूत्र क्या है, ये पूरा क्या है, वृत्त है। देखिए अभी आपको सूत्र याद हो जाएगा, पूरा क्या है, ये एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि इस पाई आर स्क्वायर में से अपन आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, आधे वृत्त का आ जाएगा, अर्धवृत्त का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अर्धवृत्त का। ये हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ऊपर कोई भी संख्या नहीं है तो वहां पर क्या लगा देते हैं अपन, 1 लगा देते हैं। कितने लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। तो इसको सही तरीके से जमा के क्या लिख देगा अपन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में अपन क्या माइनस करेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्या नाम है, समकोण त्रिभुज क्यू आर पी। क्यू क्यू आर पी, ये समकोण त्रिभुज है। आप समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ रही है अपन को, अर्धवृत्त में आर की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है, त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है। और त्रिज्या कहाँ है, यहाँ से यहाँ है। त्रिज्या का क्या नाम है, ओ। ये ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो ओ और आर क्या है, एक त्रिज्या। या फिर इधर मान लो ओ और क्यू क्या है, एक त्रिज्या है। त्रिज्या इधर डाल दो, यहाँ आर। आर बराबर कितनी हो जाएगी, इस क्यू आर का आधार। क्यू आर क्या निकाला था अपन ने, कर्ण निकालनी थी। और वो कर्ण ही इस वृत्त का क्या है, व्यास है। इस वृत्त का व्यास क्या है, कर्ण है। उस कर्ण का क्या करेंगे अपन, आधा करेंगे। तो कर्ण कितना आया था अपने पास, क्यू आर। ये क्यू आर बटा 2 कर दो, इसमें से कितना हो गया, 25/2 हो गया। 25/2 क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी, 25/2। तो जहां पर आर दे रखा है वहां अपन क्या डाल देंगे, 25/2 डाल देंगे। तो ये डाल दो, 1/2 तो डाल दो यहाँ पर। 22 का पाई का मान कितना डालना है, 22/7 ही डालना है। पाई का मान डाल दिया 22/7। त्रिज्या कितनी है, 25/2। आर स्क्वायर 2 बार है तो 25/2 अपन को 2 बार लिखना पड़ेगा। 25/2 माइनस, इसमें से क्या करेंगे अपन, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्र तो वही होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इधर इनको काट दे, 2 से क्या कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। इधर इनको डाल दो, 625। 25 को 25 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625। और 625 को क्या कर देंगे, 11 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाता है, 5 11 55, हासिल का 5, 2 11 22, 5 27, हासिल का 2, 6 11 66, 2 क्या हो जाएगा 68, 6875। तो ये हो जाएंगे, ये 6875। नीचे कितना बचेगा, 7 2 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। अब इधर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। 1/2 तो अपन ने यहाँ डाल दिया। आधार कितना है इसका, आधार आर पी कितनी दे रखी है, पी आर दे रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई ये वाली नहीं होगी, इसकी जो लंब दे रखा है वो ऊंचाई होगी। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, व्यास है। तो व्यास किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे लंबी भुजा वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपकी, कर्ण हो जाएगी। तो फिर लंब कौन सी बची, ये बची। लंब कितनी दे रखी है आपकी, पी और क्यू। क्यू पी क्यू बराबर कितनी दे रखी है, 24। पी क्यू बराबर हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया इसका, 1/2 इंटू 7 इंटू 2। ये 12 को 2, 24 को 2 से काट दें, कितना हो जाएगा ऊपर, 12 बार कट जाएगा। ये ऊपर क्या बच गया, 12 इंटू 2 माइनस, यहाँ कर दो 7 12 84 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कितना आ गया ये, 84/1। अब इनका क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। इधर एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि ऐसी संख्या जो इसमें इन दोनों का भाग जा 28 का भी जाता हो और एक का भी जाता हो, तो वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यहाँ पर 28 को 28 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा।
और एक को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6875। फिर माइनस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 28 में 1 का भाग देंगे। फिर 28 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा 28 बार, और 28 को किससे गुणा कर देंगे 84 से गुणा कर देंगे। 84 इंटू 28 कितना हो जाता है ये 8 चौके 32, 3 8 64 और 3 67, 32 64 67। इधर 2 से गुणा करेंगे 8 और 16 कितना हो गया 2, 15 का 5 हासिल का 1 4 दे 12 1 13, ये हो जाता है 2352। यहाँ कितना हो जाएगा 2352। अब क्या करना है, जो 6875 है उसमें से क्या करेंगे 2352 अपन माइनस करेंगे। 6875 माइनस 2352। 5 में से 2 जाएंगे 3, 7 में से 5 जाएंगे 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4। कितना बच गए 4523। ये आ जाएगा यहाँ पर 4523 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 4523 बटा 28 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया 4523 बटा 28 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग आ गया। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। तो कैसे किया आप एक बार दोबारा बताता हूँ। ये पूरा क्या है एक वृत्त है, वृत्त में बीच में क्या डला एक व्यास डला हुआ है। जब पूरे वृत्त में एक बीच में व्यास डल गया तो फिर क्या हो गया एक अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पूरे पाई आर स्क्वायर में, पूरे पाई आर स्क्वायर में यदि 2 का भाग दे देंगे तो किसका मान आ जाएगा अर्धवृत्त का मान आ जाएगा। ये अपन ने क्या किया अर्धवृत्त का मान निकाल लिया। बीच में क्या है एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में कर्णभुजा निकाल लिया अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के उस अर्धवृत्त में से क्या कर लिया अपन ने, ये जो समकोण त्रिभुज दे रखा था इस समकोण त्रिभुज को अपन ने माइनस कर दिया, तो फिर अपने पास क्या बच गई है इस तरीके की आकृति। छायांकित वाला भाग था वो माइनस बच गया। या अब चल, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इस प्रकार से एक आकृति दे रखी है। इस आकृति का क्या नाम दिया गया 12.20। 12.20 में आपको क्या देख रहे हैं, दो वृत्त देख रखे हैं। एक तो वृत्त छोटा अंदर दिख रहा है और एक वृत्त बाहर दिख रहा है। इस प्रकार के वृत्तों को कहते हैं अपन सकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। एक तरह से पहले भी अपन ने पढ़ा था एक चैप्टर में, क्या नाम दिया गया था वलयाकार। वलयाकार आकृति भी कहते हैं इनको, जिसे एक केंद्र होता है, केंद्र के बाहर एक वृत्त होता है, फिर एक बार वृत्त होता है, फिर एक बार एक वृत्त होता है। सकेंद्रीय वृत्त और वलयाकार वृत्तों का केंद्र, सभी वृत्तों का केंद्र क्या होता है एक ही होता है। इस वृत्त दोनों वृत्तों का केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र कितना है इनका ओ हो जाएगा। क्या केंद्र है ओ हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग कौन सा दे रखा है यहाँ वाला, ये वाला भाग क्या दे रखा है छायांकित दे रखा है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सकेंद्रीय वृत्तों जिसमें दो वृत्त दे रखे हैं, इसमें दोनों वृत्तों की त्रिज्या देख रही। एक त्रिज्या तो कहाँ पर है छोटी त्रिज्या तो कौन सी है छोटी त्रिज्या का क्या नाम है ओ और बी। छोटी त्रिज्या का नाम है ओ बी। वो छोटी वाली त्रिज्या दे रखी है इसमें 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बड़ी वाली त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या कौन सी है, बड़ी त्रिज्या कौन सी दे सीएम। बड़ी त्रिज्या कौन सी यहाँ से यहाँ तक की ओ ए बराबर कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इस प्रकार से दो वृत्त दे रखी है। इसमें एक छोटा वृत्त दे रखा है जिसका नाम दे रखा है ओ बी ओ डी। फिर दूसरा एक और आपको त्रिभुज नजर आएगा ओ ए और सी। इस प्रकार से एक त्रिज्यखंड दे रखा है। तो ये जो छायांकित भाग है, यदि इस छायांकित भाग का अपन क्षेत्रफल निकालें, इस छायांकित भाग को अपन बाहर निकालेंगे, कैसी आकृति नजर आएगी आपको इस तरीके की एक आकृति नजर आएगी। ये इस तरीके की। अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस आकृति का आपने क्षेत्रफल पढ़ा है कहीं पे नहीं पढ़ा। तो देखिए ये आकृति किसके अंदर है, यदि इस पूरे क्षेत्र को अपन बाहर निकालें जिसके अंदर ये आकृति छुपी हुई है, किसके अंदर छुपी हुई आकृति इसके अंदर, इसके अंदर छुपी हुई किसके अंदर, ये क्या है एक पूरा, इसको अपन देखेंगे तो क्या दिख रहा है एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। क्या नजर आ रहा है त्रिज्यखंड। क्या नजर आ गया ये त्रिज्यखंड। यदि अपन इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के, और ये यहाँ पर क्या है ये खाली है, अपन को केवल इसका निकालना, तो छोटा वाला त्रिज्यखंड
ये छोटा वाला त्रिज्यखंड एक और नजर आ रहा है इसमें से। यदि अपन इस पूरी आकृति में से इस वाले छोटे वाले त्रिज्यखंड को यदि माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगी, ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को इसमें दो त्रिज्याएं लेनी पड़ेगी, दो त्रिज्यखंड निकालने पड़ेंगे, एक तो ये त्रिज्यखंड और एक ये वाला त्रिज्यखंड। इस पूरे त्रिज्यखंड में से यदि अपने छोटा वाला त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। अब देखिए दो त्रिज्यखंड पर एक तो नंबर पहला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित, यहाँ डालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला नंबर एक त्रिज्यखंड, बड़ा वाला त्रिज्यखंड कौन सा है, ओ ए और सी। बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्या नाम हो जाएगा, ओ ए सी। त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। बड़े वाले त्रिज्यखंड में फिर किसका माइनस करेंगे, बट छोटे वाले का। छोटे वाले का क्या नाम है, ओ बी और डी। छोटा वाला त्रिज्यखंड ओ बी और डी, ये वाला अपन क्या कर देंगे, माइनस कर, इस बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, छायांकित भाग बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों में किसकी जरूरत पड़ रही है, अपन को त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या है उस त्रिज्या को तो क्या मान लेंगे अपन, बड़ा वाला आर मान लेंगे, और छोटी त्रिज्या को क्या मान लेंगे, छोटा आर मान लेंगे। तो त्रिज्यखंड का सूत्र वही लगेगा। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है तो फिर यहाँ पर क्या डालेंगे अपन, बड़ी वाली आर डालेंगे। क्या डालेंगे, बड़ी वाली आर डालेंगे। इधर क्या डालेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा वही पाई और आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, छोटी त्रिज्या है क्योंकि ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है तो इसमें क्या डालेंगे, छोटी वाले आर डालेंगे। छोटी वाली आर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब इनके क्या करो, मान डाल दो। ये तो हो गया। अब इनमें देखिए पाई के मान कितने हो जाएंगे, इन दोनों में, इन दोनों में जो आपको कॉमन दिख रहा है वो अपन क्या करेंगे, इनमें कॉमन निकाल लेंगे। जैसे मान लो पाई इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है तो अपन बाहर क्या कर लेंगे, ये पाई का मान बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद आर इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें आर बड़ा वाला है इसमें आर क्या है, छोटा वाला है। तो फिर अपन क्या करेंगे, आर को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन आगे देखिए थीटा, थीटा इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ये थीटा इसमें भी है और इसमें भी, ये भी अपन ने बाहर निकाल लिया। ये तो हो गया। फिर क्या कर देंगे, बटे में 360 इधर भी है 360 इधर भी, तो 360 भी अपन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर बराबर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो अपन ने कॉमन लिया उस कॉमन को इनमें से काटेंगे अपन, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, थीटा से थीटा भी कट जाएगा, नीचे 360 से 360 क्या बच जाएगा, ऊपर केवल बड़ा वाला आर स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच गया, बड़ा वाला आर स्क्वायर बच जाएगा। फिर ऐसे किसी संख्या में इधर भाग देंगे, पाई से पाई काट देंगे, थीटा से थीटा काट देंगे, 360 से 360 काट देंगे, कितना बच जाएगा, इसमें छोटा वाला आर स्क्वायर बच जाएगा। ये बच गया आपके पास आंसर। अब इनमें अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो बाई पाई का मान तो कितना डालना है, वही 22/7 डालना है। थीटा कितना दे रखा है, इसमें थीटा दे रखा है 40 डिग्री। कोण एओसी कितना दे रखा है, 40 डिग्री। ये जो 40 डिग्री की है इसका भी वही है और इसका भी यही है। छोटे वाले त्रिज्यखंड का मान कोण भी वही है और बड़े वाले त्रिज्यखंड का कोण भी वही है। क्यों, क्योंकि जो दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो दोनों की त्रिज्याएं कहाँ से जा रही है, केंद्र ओ से एक ही दिशा में एक ही साइज में जा रही है। केवल आगे से इसको यहाँ पे रोक दिया और आगे से इसको यहाँ से आगे निकाल दिया। दोनों का कोण क्या है, वही है। तो दोनों का कोण कितना हो जाएगा, थीटा कितना डिग्री है इसमें, 40 डिग्री इंटू 40 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। फिर आर स्क्वायर डालेंगे, बड़ा वाला आर कितना है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर कितनी है, 7 स्क्वायर, 7 के स्क्वायर। अब इनको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 9 बार। कितनी बार कट गया, 9 बार। आगे देखिए यहाँ डाल दो 22 बट्टे नीचे आ जाएगा 7 × 9। फिर इनका इसको बाहर निकालेंगे, इनको गुणा करेंगे अपन। इधर 14 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 14 × 14
कितना हो जाता है, 4 × 4 = 56, 5 14 5 119, तो ये हो जाता है। और 7 को 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाता है, 49। इस 196 से क्या करेंगे अपन, 49 को माइनस करेंगे, कितना बच जाता है, इधर हो जाए 16, 16 में से 9 जाए, कितना बच गया, 7 बच गए। इधर 8, 8 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। एक कितना बच गया, 147। इस 147 क्या करेंगे, 22 से गुणा कर दें, 147 22 इंटू, ये हो गया आपका कितना, 22 इंटू 147/7 × 9। अब इसको काट देंगे, देखिए कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, या तो 9 से काटेंगे तो इधर 9, 9 से नहीं, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 4 तिये 12, और फिर 2 इधर जाएंगे, 9 तिये 27। आगे देखिए एक ये क्या है, यहाँ पर 49 है, 49 को अपन किससे काट देंगे, 7 से काट देंगे। 49 7 से कितनी बार काट दिया, 7 से काट दिया। अब ऊपर कितना बच जाता है, 22 × 7, 22 × 7/3, दोनों को गुणा कर दो, कितना, 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 154/3 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास इस छोटे वाले क्षेत्र का भाग। ये जो छायांकित भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये 154/3 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से। ये आ गया आपके पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ कैसे निकालना है। जैसे यहाँ से यहाँ 30 छायांकित भाग का निकालना है अपन को, तो ये पूरा एक तरीके से क्या नजर आ रहा है, एक त्रिज्यखंड आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड में छायांकित भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये पूरा तो क्या है, त्रिज्यखंड है। छायांकित भाग से ऊपर वाला हिस्सा क्या है, वो भी त्रिज्यखंड है। तो सबसे पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का अपन ने क्या किया, क्षेत्रफल निकाला। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के यदि अपने ऊपर वाले जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है, इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का माइनस कर दिया अपन ने, इसमें से इसका माइनस कर दें तो क्या बच गया अपने पास, ये बड़ा वाला बच गया। और छोटे वाले की त्रिज्या क्या है, छोटे वाले की त्रिज्या ओबी और बड़े वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, एडी। इस तरीके से हो गया अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें क्या दे रखा है, एक ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है। ये क्या नजर आ रहा है, एक वर्ग है। इस वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा वर्ग की क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें वर्ग में प्रत्येक भुजा का क्या मान दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे। ये एक वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान में प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रत्येक भुजा का मान कितना दे रखा है, इसमें 14 वर्ग सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें से दो APD और BPC दो वर्त दे रखे हैं। एक ये P को दे दिया, P दे दिया, तो उस अर्धवृत्त के नाम दे दिए दो। एक अर्धवृत्त तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त APD। ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। इधर वाला भी क्या है, एक दूसरा क्या है, BP और D। इस प्रकार से दो अर्धवृत्त है। अपन को क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए सीधा सीधा आपको दिखा, ध्यान से देखिए, एक छोटी सी मेन अलग अलग आकृति को देखिए। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है अपन को, एक ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। ये भी क्या है, अर्धवृत्त। ये पूरा क्या है, एक वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ है, इस पूरे वर्ग के अंदर है। इस पूरे वर्ग के अंदर क्या है, छायांकित भाग है। इस पूरे वर्ग के अंदर ही क्या है, एक दो वृत्त है। दो क्या है, अर्धवृत्त है। तो इन दोनों अर्धवृत्तों को क्या करना पड़ेगा, यदि इन दोनों वृत्तों को, दोनों अर्धवृत्तों को अपन हटा देंगे, इन दोनों अर्धवृत्तों को अपन काट देंगे, तो अपने पास इस तरीके से ये एक आकृति बच जाएगी। तो ये आकृति का अपन को मान चाहिए, ये आकृति कितनी है, कितना इसका क्षेत्रफल है। अब इस आकृति को बनाने के लिए अपन ने क्या किया, जो वर्गाकार जो अर्धवृत्त था, उस अर्धवृत्त को हटा दिया। उन दोनों अर्धवृत्तों को क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे उन दोनों अर्धवृत्तों को हटा, ये आकृति नजर आ गई। और उन दोनों अर्धवृत्तों का मान क्या है, उन दोनों अर्धवृत्तों का अपन को क्या मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोनों, या तो दोनों अर्धवृत्तों का अपन नहीं निकालेंगे, तो उसमें से थोड़ा सा आप सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगा दिए कि जैसे मान लो ये एक अर्धवृत्त तो ये इधर का है, एक अर्धवृत्त ये इधर का है, दोनों सेम ही है। सेम क्यों है, क्योंकि दोनों की भुजा सेम है। जब दोनों की भुजा सेम होगी तो उसको अपन ये पूरा क्या हो जाएगा, एक पूरा इसका व्यास हो जाएगा, क्योंकि व्यास की जगह यहीं जा रहा है। ये केंद्र तो इसका यहाँ है, इधर वाले का केंद्र कहाँ है, यहाँ। यदि इन दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया अपने पास, ये वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त हो गया। यदि दो अर्धवृत्तों का अपन अलग अलग निकालेंगे, उससे तो अच्छा है कि पूरा अपन एक वृत्त का निकाल लेंगे। उस पूरे एक वृत्त का मान किसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से माइनस कर रहे हैं उसको, इस वर्गाकार, ये जो अपन ने आकृति हटाई, किसमें से हटाई, इस पूरे वर्गाकार जो मैदान है उसी में से हटाई।
तो पूरे यदि वर्ग का अपन क्षेत्रफल निकाल के और इस वृत्त का अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये पूरे आपको लिखनी पड़ेगी इस तरीके से लाइन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस तरह पूरा लिखना पड़ेगा। मैं वैसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो क्या करेंगे अपन, इस पूरे क्षेत्र का माइनस कर, पूरे क्षेत्र का मान निकालेंगे अपन, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर ही तो वो आकृति छुपी हुई है जिसका भाग अपन को निकालना है। तो पूरे का क्षेत्र क्या है, ये वर्ग क्षेत्र पे, वर्गाकार भाग, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, उसमें से क्या निकालेंगे अपन, वृत्त का माइनस, एक वृत्त का क्षेत्रफल। इस वर्गाकार मैदान में से अपन क्या कर देंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो वर्गाकार मैदान का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। इस वर्गाकार पूरे मैदान का भाग तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या है, भुजा इंटू भुजा। फिर इस वृत्त का निकालेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल क्या करते हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया वर्ग का मैदान, ये हो गया वृत्त का मैदान। इस पूरे वर्गाकार मैदान में से अपनी ये जो खाली मैदान है, जो वृत्ताकार मैदान है, इस पूरे वृत्ताकार मैदान को एक मिला के पूरा माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, छायांकित भाग बच जाएगा। अब देखिए भुजा कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाता है 14 इंटू 14 माइनस इसकी त्रिज्या क्या लेंगे, ये देखो जब ये वृत्त अर्धवृत्त अपन ने इधर निकाला तो अर्धवृत्त का क्या है, ये वृत्त का क्या बन गया, ये व्यास बन गया। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा होती है, और इसका व्यास क्या है, ये वर्गाकार की भुजा है, इसका क्या है, वृत्त का व्यास है। तो आर कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी ये 7 सेंटीमीटर। ये 14 है तो 7 सेंटीमीटर। पाई का मान कितना डालना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितनी, 7 इंटू 7। इस 7 को 7 से काट देंगे, ऊपर कितना बच गया, 22 इंटू 7। 14 को 14 से गुणा कर दो, 14 इंटू 14 कितना हो जाता है, ये 19, 196, 196 माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे, 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 गुना कर दो, 14 और 1 15, 154 हो जाता है। अब 156 में से 154 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 154, 6 में से 4 जाता है, 2 बच गया, 9 में से 5 जाएगा, 4 बच गया, 1 से कितना बच गया, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका छायांकित भाग, छायांकित भाग कितना आ गया, ये 42 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। क्या किया अपन ने, इस पूरे वर्गाकार भाग दे रखा, प्रत्येक वर्गाकार भाग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करो, इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा इंटू भुजा, कितना आ जाता है, ये 196। फिर उसके बाद अपन को इसमें से क्या माइनस करना है, एक वृत्ताकार मैदान का भाग माइनस करना। और इस वृत्ताकार भाग के लिए अपन को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो वो त्रिज्या क्या है, इस भुजा का ही आधा है, व्यास का आधा है, वो कितनी हो जाती है, 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल डाल लिया अपन ने पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल कितना गया, 154, 196 में से क्या किया, 154 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 42 वर्ग सेंटीमीटर। किसका भाग बच गया, छायांकित भाग का। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इस तरीके से एक आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है, आकृति में एक छायांकित भाग दे रखा है, ये इस तरीके से, जिसमें 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक तो क्या देख रखा है, इस छायांकित भाग में अपन को एक तो क्या नजर आ रही है, एक तो त्रिभुज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु, समबाहु का मतलब होता है सम यानी समान, बाहु मतलब भुजाएं। क्या होता है समबाहु का मतलब, समबाहु त्रिभुज का मतलब सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करना पड़ता है, 1/2 साइन थीटा इंटू भुजा स्क्वायर करना पड़ता है। और साइन, इस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एक कोण कितने का हो जाता है, 60 डिग्री का होता ही है। तो उस साइन 60 का मान निकालते हैं अपन, साइन 60 का मान कितना डालते हैं, √3/2। तो फिर इस समबाहु त्रिभुज
तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट क्या हो जाता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इस तरीके से एक आकृति दे रखी है जिसमें एक तो क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। इस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या दे रखी है, इसकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो प्रत्येक भुजा है इसकी, ये प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ये भी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो एक तो अपन को समबाहु त्रिभुज निकालना है, एक ऊपर के इस तरीके से कि वृत्ताकार दे रखा है, इस वृत्त का निकालना है, लेकिन इस वृत्त का पूरा नहीं निकालना है। यहाँ देखिए वृत्त कटा हुआ है, कटा हुआ है ना, वृत्त किस में कटा हुआ है, त्रिज्यखंड में। और ये त्रिज्यखंड किसके साथ गया हुआ है, इस समकोण जो समबाहु त्रिभुज है उसके साथ मिला हुआ है ये त्रिज्यखंड। तो अपन को क्या करना, एक तो इस कटे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए और एक इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। दोनों के क्षेत्रफल को यदि अपन जोड़ देंगे तो किसका मान आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, या तो इस वृत्ताकार जो मैदान है इसका भाग लिखते हैं, वृत्ताकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार छायांकित भाग का क्षेत्र, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले अपन वृत्ताकार वाले का। उसमें अपन क्या करेंगे, पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वृत्त का अपन को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त के क्षेत्रफल में अपन क्या करेंगे, ये तो अपन माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका तो अपन पूरा अलग निकालेंगे पूरे समबाहु त्रिभुज का, केवल यहाँ तक का माइनस कर दो। कहाँ तक का माइनस कर दो, यहाँ तक का। इस पूरे का तो माइनस नहीं क्योंकि ये तो या इधर वाला क्षेत्र तो वृत्त के बाहर है, अपने तो केवल इससे मतलब है जो वृत्त के अंदर है। अपन को कौन सा क्षेत्र माइनस करना है, जो वृत्त के अंदर है। तो वृत्त के अंदर क्या दे रखा है, ये छोटा सा त्रिज्यखंड दे रखा है, उस त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का माइनस कर दे। इस त्रिज्यखंड का क्या नाम है, कोई भी नाम डाल दो, या तो इसका ओ ए डाल दो, बी डाल दो। तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए बी, ये त्रिज्यखंड ओ ए बी अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। किसमें से, पूरे, इस पूरे वृत्त के अंदर ये त्रिज्यखंड का टुकड़ा निकालना है। इस तरीके से वृत्त दे रखा है, इस ये पूरा वृत्त, ये यहाँ त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड अपन माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो ये अपने पास एक ऐसी आकृति नजर आ जाएगी जो ऊपर छायांकित भाग की दे रखी, ये छायांकित भाग अपना निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इधर पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह ये पाई का मान डाल दीजिए, 22/7 आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, यही त्रिज्या दे रखी है ओ बी, जो त्रिज्यखंड की एक भुजा दे रखी है ओ बी, ये ओ बी क्या है, एक त्रिज्या आर है। तो ये आर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6, माइनस क्या करेंगे इसमें से, 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू थीटा कितना आ जाएगा, ऊपर 60 डिग्री, बटा नीचे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, ये 36 बार। इस 6 से ये 6 कट जाएगा अपने, ऊपर कितना बच गया, 22/6/7, ये इधर आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 6/7। इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 22 को 6 से गुणा कर दो, जैसे 22 को तो 6 से गुणा कर दें, कितना, 12 13 132। फिर इसको क्या करेंगे, 6 से गुणा कर, कितना हो जाता है, 12 18 19 6 792। यहाँ तो क्या हो गया, ये 792/7। फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस, इधर क्या बच रहा है, 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 13 132/7। इधर तो आ गया अपने पास 792/7, इधर कितना आ गया, 132/7। अब इनका क्या कर देंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों नीचे संख्या सेम है, जब बटा की संख्या के बीच में दोनों संख्या सेम है तो फिर ऊपर की संख्या को ऐसा कैसे लिख दो, ये 7 का 7 में बार 7 बार जाएगा, इससे 1 से गुणा करते हो जाता है 792 माइनस, इधर 7 में बार 7 एक बार, इसको 132 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 132। 792 में से 132 माइनस करेंगे पर कितना हो जाता है, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, इधर 7 में से गया 6, 660/7 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, किसका आया ये अपने त्रिज्यखंड का माइनस कर दिया पूरे वृत्त में से।
इस पूरे वृत्त में से त्रिज्यखंड का माइनस कर दे तो अपने ये जो वृत्ताकार वाला छायांकित भाग है, इस वृत्ताकार वाले छायांकित भाग का मान तो कितना आ गया अपने पास 660/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इस समबाहु त्रिभुज का निकालना है। उस समबाहु त्रिभुज का क्या करना है, फिर माइनस करना है, नहीं करना। अपन को तो छायांकित भाग जोड़ना है, छायांकित भाग वृत्ताकार भी है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो जो समबाहु त्रिभुज का आएगा वो अपन क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस करने की बजाय क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये तो आ गया अपने पास। अब निकालना है अपन को समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो √3/4। ये देखिए 1/2 डालूंगा मैं, इसका होता है 1/2 साइन थीटा इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 1/2 साइन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है इसमें, इसकी भुजा कितनी, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है इसमें 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 × 12। अब ये साइन 60 का 1/2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 12 × 12 कितना हो जाएगा 144। तो ये कितना हो गया, नीचे क्या करना है, 2 से 2 गुणा कर दो 4 हो गया, यानी कि √3/4 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 4, ऊपर कितना आ जाएगा √3 × 144। अभी 144 में क्या कर दो, 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है 3 12 और 2 बचे 4 संग 24, कितना हो गया 36 और √3। 36 को अपन क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, क्योंकि पीछे लिखेंगे तो अपन को क्या करेंगे 3 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 3 से गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो √3 में है, तो फिर इसको आगे लिख दें, कितना हो जाएगा 36√3। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ये 36√3। इसका कितना आया था, ये वाला। तो इस और वृत्ताकार में इस क्या करेंगे अपन, दोनों को माइनस कर देंगे, तो कुल छायांकित आ जाएगा ये अपने पास, कुल छायांकित भाग। कुल छायांकित भाग कितना हो जाएगा, ऊपर तो कितना था 660/7 प्लस इधर कितना हो जाएगा 36√3। चाहो तो यहाँ तक ही कर सकते हो इसको, 660/7 प्लस 36√3, ये अपने पास टोटल कितना आ गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया।